प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम की आज सुबह महिमा होने पाए। यिर्मयाह की किताब 22वें अध्याय के 29वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। अनुग्रहित इस वचन में से पृथ्वी को जो प्रभु की बात सुननी चाहिए, इस विषय पर हम सब एक साथ मनन करने पाए। हर एक देश अगर प्रभु की वाणी को सुनने लगे तो उन्हें राष्ट्रीय आजादी के साथ साथ आत्मिक आजादी भी महसूस करने का मौका मिलेगा। हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली जब 74 साल हुए पिछले दिनों में, तो इस महान देश के नागरिक के तौर पर प्रभु ने जो हमारे देश को राष्ट्रीय और समान आजादी दी है, उसके लिए हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए और उसमें गौरवान्वित होना चाहिए। इस महान देश में जब ईसाइयों की जनसंख्या करीब 3% है, तो भी देश की अखंडता के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग हमने निभाया है। ये हमें बहुत ही दीनता और धन्यवाद के मन से याद रखना है। हम कई बार भारत की शांति को भंग करने वाली खबरें अखबारों में पढ़ते और अपने आसपास होते देखते हैं। इसलिए अगर देश प्रभु की आवाज को सुने तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएंगे, हत्याएं नहीं होंगी, देश में बलात्कार नहीं होंगे, आत्महत्याएं नहीं होंगी, उत्पीड़न दूर हो जाएंगे, भूख, लत, आतंकवाद सब दूर हो जाएंगे। जब देश प्रभु की आवाज सुनने लगेगा तो बंधनों से मुक्त होकर राष्ट्रीय और आत्मिक आजादी को पूर्णता से अनुभव किया जा सकता है। इसी बात को समझकर 1789 से लेकर 1797 तक के सालों में अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन इस प्रकार कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू राइटली गवर्न अ नेशन विदाउट गॉड एंड द बाइबल। प्रभु और उनके वचन के बिना एक देश को अच्छी नीतियों के साथ चलाना असंभव है। जब एक देश प्रभु की वाणी को सुनता है तो जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो अनेकों उदाहरणों में से पहले योना की पुस्तक में हम देखते हैं। योना की पुस्तक के 3 अध्याय में निनवे नामक देश में एक बदलाव को होते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु की वाणी को सुनकर निनवे देश के राजा से लेकर 1,20,000 लोग एक साथ मिलकर कुकर्मों की राह छोड़कर प्रभु की ओर लौटने लगते हैं। एक देश में पनप रहे सभी बुराइयों को, अनैतिकताओं को, बुरे मार्गों को एक झटके में बदलने के लिए स्वर्ग में बैठे प्रभु की बातों पर कान लगाना आवश्यक है। साक्षात प्रभु की बातों से ही एक व्यक्ति या फिर एक देश पवित्रता या फिर मन परिवर्तन की ओर मुड़ सकता है। देश के अधिकारी और नेता जब प्रभु की आवाज त्याग कर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं तो देश में दुष्टता बढ़ती जाती है। लेकिन इसकी विपरीत अगर अधिकारी और नेता एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को मानते हैं तो स्वर्ग का प्रभु देश के सभी सामूहिक, धार्मिक, मतभेद वाली अवस्था और सांपत्तिक बंधनों से हमेशा के लिए आजादी दिला देता है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 का 13वां वाक्य इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसी अध्याय गलातियों की पत्री अध्याय 5 के पहले वाक्य में इस प्रकार कहा गया है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हे प्रियो, हम भी अपने देश के लिए कानों को खोलते हैं तो यीशु मसीह हमें सब पापों से, रोगों से, अंधविश्वासों से, स्त्रियों और बच्चों पर होने वाले उत्पीड़नों से हमें निश्चित रूप से स्वतंत्र करेंगे। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, हमारे देश को मिली हुई राष्ट्रीय आजादी के लिए
हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए कड़ी मेहनत जिन लोगों ने की, अपनी जान की बाजी लगा दी, उनके जीवन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ राष्ट्रीय और आत्मिक स्वतंत्रता भी यीशु मसीह के नाम से हम और हमारे देश को एक साथ अनुभव करने के लिए और आपके वचनों को सुनने के लिए हमारे हृदयों को तैयार करें। आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।